हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल कंप्लीट पढ़ लिया था। आपका यही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कशन बचा हुआ था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। तो आज के लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर लगेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, फिर आपका बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन लास्ट एक्सरसाइज है 2.2। हम मिसलेनियस हम लोग जब रिवीजन करेंगे, जब आप लोग पेपर टाइम आएगा, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, मिसलेनियस हम लोग डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x + 3 का होल पावर 8। क्वेश्चन ऐसा हम लोग नोट्स में किए थे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कई लोग तो क्या किए होंगे, x + 3 का होल पावर 8, पहले वो 9 टर्म्स लिखे होंगे, इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे 9। कई लोग तो ऐसे किए होंगे 9 टर्म्स लिखे हुए होंगे, फिर x की पावर 5 देखे होंगे, जहां पे होगा उसका कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे। ऐसा अपने को नहीं करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे x + 3 का पावर 18 कर देता, तो आप क्या करते, 19 टर्म्स लिखते। या फिर मैं आपसे पूछ लेता x की पावर 11 का कोएफिशिएंट, तो आप क्या करते। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, जैसे हम लोग किए थे। जनरल टर्म क्या होता है, tr+1 NCr x की पावर n - r y की पावर r। x आपका पहला वाला टर्म होता है, y आपका दूसरा वाला टर्म होता है, n होता है इसका पावर, r क्या होता है वेरिएबल, r क्या होता है आपका वेरिएबल। तो चलिए, tr+1 = n कितना है 8cr, x की जगह क्या आएगा xc आएगा, x n - r कितना हो जाएगा 8 - r, y की जगह क्या आएगा दूसरा वाला टर्म 3 की पावर r। अब आप क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tr+1 = 8cr 3 की पावर r x की पावर 8 - r। आपसे किसका कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, x की पावर 5 का, x की पावर 5। अब आपको क्या करना है, इसको x की पावर 5 बनाना है, x की पावर 8 - r को क्या बनाना है, x की पावर 5 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 8 - r = x की पावर 5, यही तो करेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप लोग बोलिए, जब आपका बेस सेम होता है, जब आपका बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो पावर भी सेम होगा। तो 8 - r = 5, 8 - 5 = r, 3 = r। r आपका कितना आ गया, 3 आ गया। r आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप r = 3 रख दीजिए। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, t3+1 = r की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, 8c3 3 की पावर 3, उसके बाद x की पावर 8 - r मीन्स 8 - 3 5। आपसे यही तो पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। x की पावर 5 आपका ये है, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8c3 3 की पावर 3, ये आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। t4 = 8c3 3 की पावर 3 x की पावर 5। आपसे पूछा क्या हुआ है, कोएफिशिएंट। अगर आपसे पूछा होता कौन से टर्म में आएगा x की पावर 5, किस टर्म में आएगा, कौन से टर्म आएगा, मींस उसका नंबर क्या होगा, t4 मतलब फोर्थ टर्म होगा। जब आप इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में आपको क्या मिलेगा, x की पावर 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8c3 3 की पावर 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 8c3 3 की पावर 3। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो कोएफिशिएंट आपका इतना हो जाएगा कोएफिशिएंट। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी किए थे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी कोएफिशिएंट बताना है, चलिए वो भी कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको टाइम दिया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। इस बार किसका बताना है, a की पावर 5 p की पावर 7। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, जनरल टर्म लिखेंगे, tr+1 = NCr x की पावर n - r y की पावर r। n क्या होता है आपका, जो ये पावर होता है, x क्या होता है पहला वाला टर्म, y क्या होता है दूसरा वाला टर्म, विथ साइन लिखिएगा। y क्या होता है दूसरा वाला टर्म विथ साइन, जैसे यहाँ -2b है तो y कितना होगा -2b। तो चलिए, तो tr+1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। tr+1 n कितना है 12, cr x कितना होगा a की पावर में n - r मीन्स 12 - r, y कितना है -2b,
-2b की पावर में r हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, TR+1 इज इक्वल टू 12CR। उसके बाद क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 की पावर r यहाँ से आएगा, -2 की पावर r। उसके बाद ये क्या है, a की पावर 12 - r और b की पावर r। हमने क्या किया, -2 की पावर r को अलग लिख लिया। क्यों? क्योंकि आपके ये वेरिएबल्स हैं, ये आपका कॉफिशिएंट यही बनेगा। तो आपसे किसका पूछा है, a की पावर 5 b की पावर 7। मींस a की पावर 5 कब होगा, जब 12 - r आपका 5 हो जाए। b की पावर 7 कब होगा, जब आपका r = 7 हो जाए। बस यही दोनों हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करना है। a की पावर 12 - r इज इक्वल टू a की पावर 5 हो जाए, b की पावर r इज इक्वल टू b की पावर 7 हो जाए। इन दोनों से जो वैल्यू आएगी हम लोग वही लेंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि अगर डिफरेंट वैल्यू आती तो क्या करते। ऐसे केस में आपको सेम वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका ये क्वाड्रेटिक होता, मान लीजिए अगर ये आपका क्वाड्रेटिक होता, यहाँ से एक वैल्यू आता, ये लीनियर होता, यहाँ से एक आता, यहाँ से एक ये वाला आता, एक दूसरा वाला आता, तो जो दोनों में कॉमन होता हम लोग वो वैल्यू लेते। इस क्वेश्चन से हमको आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट बताना था। तो 12 - r इज इक्वल टू 5 कर दीजिए, यहाँ पे आपका सेम ही आएगा। 12 - 5 इज इक्वल टू r। r की वैल्यू कितना आ गई आप लोगों की, 7, और यहाँ से भी r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो r इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप r इज इक्वल टू 7 रख दीजिए, तो t 7 + 1 इज इक्वल टू 12c7। 12c7, अब हम लोग इसे वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, 12c7 -2 की पावर 7, -2 की पावर 7। उसके बाद a की पावर 5 b की पावर 7, ये आपका यही बन गया, a की पावर 5 b की पावर 7। आपसे इसी का कॉफिशिएंट पूछा था, a की पावर 5 b की पावर 7, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है आपका T8। T8 क्या बता रहा है, 8th टर्म में आपका a की पावर 5 b की पावर 7 बनेगा। 8th टर्म, अगर आपसे पूछे होता कौन से टर्म में a की पावर 5 b की पावर 7 आएगा, तो आप लोग क्या बोलते, T8। 8th टर्म होगा। कॉफिशिएंट क्या होगा, 12c7 -2 की पावर में 7। आप लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, तो कॉफिशिएंट आप लोग क्या बोलेंगे, इतना है आपका कॉफिशिएंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12c7 -2 की पावर 7। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कॉफिशिएंट निकालने में प्रॉब्लम होगी। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन नोट्स में भी किए थे। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सीधे सीधे क्या पूछा हुआ है, जनरल टर्म। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का नोट्स में है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का नोट्स में है, जनरल टर्म का क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका नोट्स में है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, x² - y की पावर होल x। नोट्स में है मतलब मैंने नोट्स में कराया है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में। x² - x का होल पावर 12। जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म आप लोगों का क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n - r y की पावर r। अच्छा, आप लोग स्टार्टिंग से एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, हम लोग एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप लोग बीच में छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। कितने लोग तो होंगे उनको अब जाके क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है एक्चुअली में। चलिए देखिए, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n - r y की पावर r। n क्या होता है आपका, इसका पूरा पावर जो होता है वो n होता है। r आपका वेरिएबल है। x क्या होता है, पहला वाला टर्म, पहले टर्म यहाँ पे क्या है x²। y क्या होता है, सेकेंड टर्म विथ साइन, मीन्स क्या हो जाएगा -yx। तो चलिए हम लोग यही लिख लेते हैं, TR+1 इज इक्वल टू n कितना है 12CR, x की जगह क्या लिखेंगे x²। उसके बाद पावर कितना है n - r, मीन्स 12 - r। n इज इक्वल टू 12 है, 12 - r। y की जगह क्या आएगा -yx का पावर r। और आगे हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी आपका है यही, जनरल टर्म आपका यही है। अब हम लोग आगे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। NCR x की पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 - 2r -y की पावर r। इसको आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा, -1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r। हमने इसको क्या लिखा, -1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r। अब आप यहाँ पे देखिए x की पावर 24 - 2r है और यहाँ पे x की पावर r है, मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम लोग ऐड कर लेते हैं। TR+1 इज इक्वल टू -1 की पावर r को आगे लिखते हैं, -1 की पावर r। कोई कंपलसरी नहीं है, आप बीच में ही रहने दीजिए। -1 की पावर r, 12CR, x की पावर में कितना हो जाएगा 24 - 2r प्लस r, 25 - r, y की पावर r।
ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल टर्म। आपसे यही पूछा हुआ था जनरल टर्म, 4 स्टेप है आपका, ये आंसर होगा जनरल टर्म का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो प्रैक्टिस किए होंगे उनको आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने आपसे क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y का होल पावर 12। इन सब चीजों के लिए हमें जनरल टर्म निकालना आना चाहिए बस। अगर आपको जनरल टर्म निकालना आता है, आप मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म, 18th टर्म, 16th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, आपसे कुछ भी पूछे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपको जनरल टर्म आता है आप तभी निकाल पाएंगे। अब आपसे फोर्थ टर्म पूछे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। एन क्या होता है, जो इसका पावर होता है 12 है एन। एक्स क्या होता है, पहला टर्म जो कि एक्स ही है। वाई क्या होता है, सेकेंड टर्म विथ साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2y। तो बस अब आप लोग पुट कर दीजिए इसमें टी आर प्लस 1। आपसे T4 पूछा हुआ है, आपसे क्या पूछा हुआ है, फोर्थ टर्म मीन्स T4। अब T4 आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग बताइए। T4 टी आर प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, टी आर प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। T4 कैसे लिखेंगे, T3 प्लस 1, T3 प्लस 1। तो R कितना हो गया, 3। R कितना हो गया, 3। N कितना है, 12। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R इज इक्वल टू आपका है 3, N इज इक्वल टू आपका है 12, X इज इक्वल टू आपका है X, और y इज इक्वल टू आपका है -2y। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये मत समझिएगा y इज इक्वल टू -2y, y से y कैंसिल, 1 इज इक्वल टू -2। मैं इसके हिसाब से बता रहा हूं, यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू क्या होगा, -2y। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूं, आप लोग इतना समझिए बस। चलिए तो T3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, NCR 12C3 x की पावर, आपका x ही है, x की पावर n माइनस आर, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, y की पावर में r, -2y की पावर r। ये आपका क्या आ जाएगा, T4 इज इक्वल टू 12C3 x की पावर 9। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, -2 की पावर 3, y की पावर 3। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आगे ले आइए, नहीं तो आप वहीं पर रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर है। लेकिन इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, -2 की पावर 3, 12C3 x की पावर 9, y की पावर 3। आपका यही होगा फोर्थ टर्म। आपसे फोर्थ टर्म पूछा हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, दो लाइन दो स्टेप पे क्वेश्चन है, बाकी कुछ है वही नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। जैसा आपका प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं आप। NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। n कितना है आपका, n क्या होता है वहां पे, पहले सबसे पहले आप लोग बताइए, T13 निकालना है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, T12 प्लस 1 लिखेंगे। तो कंपेयर करने पे r कितना मिल गया, 12, n कितना है, पावर बोल दीजिए वहां से 18। x आपका क्या होता है, इसमें पहला टर्म मीन्स 9x होगा। y क्या होता है, सेकंड टर्म विथ साइन, -1/3√x। पहले वाला टर्म भी विथ साइन लेते हैं, लेकिन आपका ये पॉजिटिव है इसलिए मैं 9x बोल रहा हूँ। अगर -9x होता तो -9x ही लिखते। तो बस अब आप लोग को क्या करना है, T13 निकालना है। T13 NCR मीन्स 18C12 x की पावर n माइनस आर, x की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, 9x, n माइनस आर, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6। y की जगह क्या लिखेंगे, -1/3√x का पावर r कितना है, 12। ये आपका है, बाकी आप लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। T13 इज इक्वल टू 18C12, 18C12 आपका इक्वल होगा 18C6। क्यों, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 12 भी लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 की पावर 6 और x की पावर 6। इसको आप अलग अलग कर लीजिए। ये कैसे हो जाएगा आपका, -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 और 1/3√x का पावर 12। अब आप लोग इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया हो। अभी आप ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर -12, x की पावर -1/2, अब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया हो उस फॉर्म में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी आपका जनरल टर्म आंसर आपका यही है। चलिए आप लोग इसको 6 लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों में आपको क्या बताना है, मिडिल टर्म बताना है।
तो मिडिल टर्म बताने के लिए हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले आपका ये पावर कितना है ये बताइए, पावर 7 है, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे इसमें, टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 8 टर्म्स आएंगे। जब आपके टोटल 8 टर्म्स आएंगे तो आप 3 टर्म्स इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 टर्म्स इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच के 2 टर्म्स जो आपके होंगे वो मिडिल टर्म होंगे। मिडिल टर्म मीन्स जो आपको क्या बताना है, बीच का टर्म। तो बीच में कौन कौन सा आ रहा है, 4th टर्म और 5th टर्म। आप लोग ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है आपके पास। आप 3 इस तरफ छोड़ दीजिए और 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, ये बीच के दोनों जो होंगे आपके, यही तो आपके मिडिल टर्म होंगे, यही तो आपके मिडिल टर्म होंगे। तो ये आपके कौन से टर्म है, 4th और 5th। मीन्स आपको क्या निकालना है, T4 निकालना है और आपको क्या निकालना है, T5 निकालना है। हम लोग पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, जब आपका पावर ऑड होता है, ऑड पावर होता है तो मिडिल कितने टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं। वो 2 टर्म कौन कौन से होंगे, T4 और T5। कौन कौन से होंगे 2 टर्म, T4 और T5 आपके होंगे। और हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था, n+1/2। एक तो आपका कौन सा आता है, n+1/2 और दूसरा कौन आता है, n+1/2 + 1। n कितना है आपका 7, 7 + 1 8/2 कितना हो जाएगा 4 और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। मीन्स आपको क्या निकालना है, T4 और T5 निकालना है, वही जनरल टर्म। अब आप T4 निकालिए 4th टर्म और 5th टर्म आप लोग निकालिएगा। ये था आपका जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट और ये था आपका फार्मूला वाला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको मिडिल टर्म बताना है। पावर इवन है, मींस इसका मिडिल टर्म कितना आएगा, एक ही मिडिल टर्म आएगा। क्यों, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11 टर्म्स होंगे। आप 5 इस तरफ छोड़ दीजिए, 5 इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच का टर्म जो होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। 5 छोड़ दीजिए, बीच में कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 वाला टर्म, तो T6 आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। T6 आपका कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा। नहीं तो आप लोग इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। आपका सीधा सीधा क्या होता है, n+2/2। तो n कितना है आपका 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, 12/2 कितना होता है 6। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। n+2/2 यही टर्म होता है आपका। नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, n+2/2। n कितना है 10, 10 + 2 12, 12/2 6। मीन्स आपका T6 क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और T6 आप लोग कैसे निकालेंगे, T6 आप लोग कैसे निकालेंगे, T5 + 1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद NCR कितना है 5, x की पावर n-r, y की पावर r, y की पावर r 5 होगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा 5 किस लिए आ रहा है, क्योंकि 10 और 5 था, n-r दोनों आपका पावर सेम आ रहा है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये था आपका मिडिल टर्म। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चारों क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ट्राई करिएगा। आप लोग 2 बार कम से कम एक क्वेश्चन को लगा के आइएगा। 9, 10, 11, 12 नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।